हेलो कॉमिक रेजर्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो PS1 पोनियन सेल्वन। जो मूवी आने वाली है आप सभी ने सुना ही होगा। तो आज हमारा टॉपिक है कि क्यों। जी हाँ, क्यों एक बहुत ही अद्भुत शब्द है। जब हमें किसी से सवाल करना हो तब इस शब्द का उपयोग किया जाता है, और तब भी जब आपको किसी के दिए ऑर्डर्स पर सवाल उठाना हो। मेरी मानो तो ये सबसे बेहतरीन वर्ड है क्यों। इस वर्ड के बारे में भी जान लेंगे, तब तक कृपया टॉपिक से ना भटकें। भटकने से याद आया यार, तुम लोग वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए डबल मोटिवेट करता है। प्लीज यार, एंड सब्सक्राइब बटन पर भी हाँ यार प्लीज जरूर। चलिए फिर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पोनियन सेल्वन 1 मूवी हमें देखनी चाहिए कि नहीं, इसमें क्या खास बात है और हमें इसे क्यों देखना चाहिए, हमें इसे देखकर क्या मिलेगा। आखिर ये हमारे 300 रुपए का सवाल है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये मूवी मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल पर आधारित होने वाली है, जिसे लिखा था कल्कि कृष्णमूर्ति जी ने। इन्हें पसंद करने वाले इन्हें कल्कि भी कहते थे। PS1 की नॉवल सबसे पहले तमिल लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। इसके बुक के कुल 5 भाग हैं। पहला है न्यू फ्लड्स, दूसरा है विलविंड, तीसरा है स्वॉर्ड ऑफ स्लेटर, चौथा है द क्राउन एंड पांचवा द पिनेकल ऑफ सेक्रीफाइस। पहले सवाल का जवाब तो यही है कि हमें ये मूवी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इसमें हमारे गौरवशाली इतिहास के कुछ पहलू को नाटकीय रूप में दिखाया है, जो हमारे अंदर वीर भावना को प्रेरित करती है। एंड इसके इवेंट 99% सच्चे हैं। अब चॉइस उन माता पिता पर भी है कि वो अपने बच्चों को क्या दिखाते हैं, एक गौरवशाली इतिहास या फिर वही बालवीर जो बच्चों को वीर कम कुछ और ज्यादा बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं दिखाऊंगा। जिन्हें मूवी का नाम समझ नहीं आ रहा उन लोगों को बता दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे तमिल से सीधा इंग्लिश में लिखा गया है, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये सुनने में इंटरेस्टिंग लगे। अगर आप इसे ट्रांसलेट करते हो तो पोनियन सेल्वन का मतलब है सन ऑफ पोनी, और अगर थोड़ा और रिसर्च करते हो तो पता चलता है कि सन ऑफ पोनी का अर्थ है सन ऑफ कावेरी। जी हाँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बचपन में अरुलमोजी वर्मन कावेरी नदी में डूबने से किसी तरह बच गया था, जबकि इन्हें तैरना भी नहीं आता था। इसलिए लोगों ने इसे देवी कावेरी का आशीर्वाद बताते हुए इन्हें पोनियन सेल्वन यानी कावेरी की संतान बताया। जी हाँ, वही कावेरी रिवर जो कर्नाटका से बहती हुई तमिलनाडु से होकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इस नदी का नाम हमने पहले भी बहुत बार सुना होगा, टीवी, बुक्स या लोगों से। वापस बुक पर आते हैं, यानी PS1 के नोवेल पर। तो ये नोवेल बेसिकली राजा राजा चोला के जीवन पर आधारित है। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं कि राजा राजा चोला अपने चोला डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। इन्होंने मदुराई से लेकर श्रीलंका के विशाल क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा इन्होंने लक्षद्वीप, मालदीव, पश्चिमी गंगा से लेकर तुंगभद्रा नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। आप राजा राजा की शक्तियों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इन्हें विरासत में केवल एक राज्य ही मिला था, जो था तंजवूर, जिसके बाद इन्होंने खुद अपने दम पर साम्राज्य को बढ़ाया। आप इन्हें श्री राम जी के बाद सेकंड इन्वेडर भी कह सकते हो, जिसने श्रीलंका पर इन्वेड करके उसके बड़े बड़े क्षेत्रों को जीत लिया था। हालांकि दोनों के मोटिव अलग थे। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद इन्होंने तंजवूर में लॉर्ड शिवा के पूजा हेतु कावेरी रिवर के पास द ग्रेट बृहदेश्वरा टेम्पल भी बनवाया। इस टेम्पल को दक्षायन मेरू भी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में ये टेम्पल यूनेस्को का हिस्सा है, और अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन चुकी है। एंड एक छोटी सी डिटेल कि राजा राजा चोला को पहले अरुलमोजी वर्मन कहते थे, पर जब वह पूरी तरह से एक कुशल शासक बने तब इन्हें राजा राजा चोला नाम मिला। अब इस मूवी के प्लॉट की बात कर लेते हैं। यह अच्छी बात है कि मूवी मेकर्स ने पहले ही अपने प्लॉट को क्लियर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी मेकर्स नहीं चाहते कि जनता को पता ही ना चले कि वो किस कैरेक्टर की मूवी देखने जा रहे हैं, आखिर वो है कौन, चोला डायनेस्टी क्या है, और भी जानने लायक बातें। इस मूवी की कई सारी इंटरेस्टिंग बातों में से एक ये भी है कि जब मूवी मेकर्स के पास मूवी के लिए बजट कम पड़ा तब इन्होंने मूवी की शूटिंग रुकवा दी, ताकि स्टोरी को भारी भरकम बनाए रखने वाले सोर्सेस की कमी ना हो जाए। क्योंकि बाहुबली, RRR जैसी पैन इंडिया मूवीज बनाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, और अगर बजट बढ़ा भी कर दिया जाए फिर भी मूवी मेकर्स को एक और काम करना जरूरी है कि इसकी प्रमोशन अच्छे से की जाए, लोगों को बताया जाए कि उन्हें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, स्टोरी आखिर किस पर बेस्ड है, एंड इस मूवी की इम्पोर्टेंस क्या है। इन सबको इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिरी फैसला तो जनता जनार्दन के पास ही होता है कि वो मूवी को कितना पसंद करते हैं और कितना जरूरी समझते हैं देखना। जैसा कि लोगों ने कश्मीरी फाइल्स को देखना जरूरी समझा, जिसमें मैं भी शामिल था।
मूवी के प्लॉट समरी पर फिर से वापस आते हैं। कहानी की शुरुआत में सुंदर चोला बीमार और अपाहिज होता है। सुंदर चोला के दो बेटे होते हैं, आदित्य करिकलन और अरुलमोजी वर्मन। एक बेटी भी होती है, कुंदवाई। कहानी तब आगे बढ़ती है जब राज्य में अफवाह फैलती है कि महाराजा सुंदर चोला और उनके पुत्रों को लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तब राज्य में केवल कुंदवाई रहती है, क्योंकि आदित्य करिकलन कांची में होता है और अरुलमोजी श्रीलंका में युद्ध लड़ रहा होता है। तब हालात को बिगड़ता देख कुंदवाई विंध्यादेवन को अपने भाइयों को षड्यंत्र की सूचना देने के लिए और अरुलमोजी को वापस लाने के लिए भेजती है। ये वही विंध्यादेवन होता है जिसे पहले आदित्य करिकलन ने राजा और राजकुमारी यानी कुंदवाई को समाचार भेजा था। तो यूँ समझ लो कि जहाँ जहाँ विंध्यादेवन जाएगा हमें उतने ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। मेनली विंध्यादेवन को कुंदवाई ने श्रीलंका भेजा होता है अरुलमोजी को महल के षड्यंत्र की सूचना देने के लिए। और षड्यंत्रकारी के बारे में इतना जान लो कि आदित्य करिकलन जब युवा राजकुमार था उसे नंदिनी नाम के किसी लड़की से प्यार हो जाता है, परंतु नंदिनी किसी और की प्रेमिका होती है जो शायद पांड्य साम्राज्य का होता है। इसलिए आदित्य करिकलन उसे मार देता है, क्योंकि तब पांड्य और चोला के बीच में रिश्ते ठीक नहीं होते। इसी का बदला लेने के लिए नंदिनी कसम खाती है कि वो पूरे चोला साम्राज्य को खत्म कर देगी। तो मुख्य षड्यंत्रकारी नंदिनी का रोल कर रही है ऐश्वर्या राय, और षड्यंत्र का पता सबसे पहले विंध्यादेवन को चलता है, फिर वो कुंदवाई को सूचित करता है। मूवी के प्लॉट पर इतना ध्यान न दें, क्योंकि इसे बदला भी जा सकता है, क्योंकि ये जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए था। अब ट्रेलर रिव्यू की बात करें तो भाई मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे आपको समझाऊं कि कितनी झक्कास होने वाली है ये मूवी। इस मूवी का स्केल लगभग बाहुबली के बराबर होने वाला है। विजुअल बहुत ही मस्त नजर आ रहे हैं एंड ऊपर की प्लॉट समरी सुनने के बाद अगर आप ट्रेलर को फिर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टोरी आखिर कितनी सही है। मुझे तो आदित्य करिकलन जी का कैरेक्टर बहुत ही औसम लगा। मेरे विचार से उन्हें ही अरुलमोजी वर्मन का रोल मिलना चाहिए था। इस मूवी के फाइट सीक्वेंस को देखकर आपको 300 राइज ऑफ एन एम्पायर की याद आ जाएगी, और सभी के अपीयरेंस को देखकर लग रहा है कि एक्टिंग लेवल भी जरूर 10x होगी। तो भाइयों मेरे वीडियो का मकसद हुआ पूरा। मुझे पता है कि ये ट्रेलर रिव्यू कम था और ओरिजिन एक्सप्लेनेशन ज्यादा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुछ नया है, इसलिए मैं इसके सभी डिटेल्स पर बात करके मूवी के प्लॉट को स्पॉइल नहीं करना चाहता। बस इतना समझ लो कि मूवी झक्कास है। इतना मत सोचो यार, बस रेडी रहो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो यार, और कमेंट करके बताओ कि आपको इस मूवी के बारे में क्या क्या पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, बाय। जाओ देखो यार अब।